नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। पुरुष हॉकी में 41 वर्ष बाद पदक जीतने वाली हॉकी टीम में चंडीगढ़ के भी हैं 2 खिलाड़ी। मनाया गया जश्न। निशाना चूकी हूं, हिम्मत नहीं हारी, पदक पर निशाना लगाकर रहूंगी। टोक्यो से लौटी अंजुम मौदगिल ने साझा किया ओलंपिक सफर। और प्राइवेट कंपनी के मुनीम ने किया करोड़ों का गबन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल कर लिया है। भारतीय टीम ने जिस लय और तालमेल के साथ खेलों में विकसित टीमों को नहीं ठहरने दिया, वह देखने लायक था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया। मैच में शुरुआत पिछड़ने के बाद भारत ने जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से अपने पक्ष में कर लिया। चंडीगढ़ की डिफेंस एकेडमी में मैच देख रहे स्टूडेंट्स ने जीत के बाद खुशी में भंगड़े डाले और जय हिंद मेरा भारत महान के नारों से हॉस्टल का टीवी सेट गूंजने लगा। एकेडमी में स्टूडेंट्स अनुराग, सुखदीप, विपिनजीत, बरेंद्र, मणिक भारतीय टीम की जर्सी को हाथों में लेकर हॉकी के साथ खूब नाचे। बोले अब अगली बार गोल्ड मेडल पक्का भारत का ही होगा। इन स्टूडेंट्स की नजर अब भारतीय महिला हॉकी के तीसरे स्थान पर होने वाले मैच पर भी लगी हुई है, जिसके लिए इन स्टूडेंट्स ने पूरी तैयारी कर ली है। चंडीगढ़ में भारतीय हॉकी टीम की जीत के बाद जश्न का माहौल था, क्योंकि यहां की हॉकी अकादमी के 2 खिलाड़ी भी भारतीय टीम में शामिल है। ये सारा हुंदा कि बच्चों ਨੂੰ पोटेंशियल बेस ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਵੇਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ उस टाइम लग रहा ਸੀਗਾ कि भी इन्हां विच पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। गुरजंट का मैं एक होर भी दस देना कि वर्ल्ड का फस्ट गोल जिहड़ा कीता गया है 13 सैकेंड दे विच, वो भी गुरजंट सिंह दे नाल ही है जी। शहर की शूटर अंजुम मौदगिल ओलंपिक में पदक से चूक गई, लेकिन चंडीगढ़ लौटने पर उसने पंजाब केसरी के साथ की बातचीत में कहा कि वह निशाना चूकी है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। उसने कहा कि वह पदक पर निशाना लगाकर रहेगी, जिसके लिए अभी से वह तैयारी में जुट जाएगी। शूटर अंजुम मौदगिल टोक्यो ओलंपिक से वापस लौट आई हैं। पिछले शनिवार को अंजुम टोक्यो ओलंपिक्स में हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाने से चूक गई थी। क्वालिफाइंग राउंड में अंजुम 15वें स्थान पर रही थी। ओसाका निशानेबाजी परिसर में विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता अंजुम शुरुआती 40 निशानों के बाद शीर्ष 8 में पहुंची थी और उनके फाइनल में पहुंचने की संभावना थी, लेकिन वह लय बरकरार नहीं रख पाई थी। वहीं इससे पहले अंजुम 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में 18वें स्थान पर रही थी। बहरहाल अंजुम मौदगिल अब वापस चंडीगढ़ लौट आई हैं। यहां पर पंजाब केसरी की टीम ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक के अपने सफर को लेकर बताया। अंजुम ने बताया कि वे 3 महीने के लिए बाहर रही और इस दौरान उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। अंजुम के मुताबिक उनका ओलंपिक खेलने का अनुभव काफी अच्छा रहा और उन्होंने इससे काफी कुछ सीखा जो उनके आगे काम आएगा। 3 महीने के लिए हम बाहर थे और काफ़ी इमोशनल और काफ़ी डिफरेंट जर्नी थी ये, क्योंकि इतने साल से है कि हाँ ओलंपिक्स जाना है और फाइनली जब लिस्ट आती है फिर हम उसकी फाइनल प्रिपरेशन के लिए बाहर गए और कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन थी हर चीज़ को लेके, तो बहुत ही डिफरेंट और ऐसी जर्नी थी कि हर टाइप ऑफ इमोशन फील किया, हर टाइप ऑफ बहुत अच्छी ट्रेनिंग, ख़राब ट्रेनिंग, सेल्फ डाउट, खुशी और अच्छा स्कोर, बुरा स्कोर, मतलब सब कुछ। तो इतनी बहुत ही प्यारी जर्नी थी मेरी, मतलब इतनी अच्छी कि काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा बॉन्ड था पूरी टीम में। एटलीस्ट शूटर्स में बहुत अच्छा बॉन्ड था कि सारे एक दूसरे के लिए थे जब किसी का शूटिंग अच्छी नहीं हो रही और वो सब। तो आई थिंक ऐसा था कि हम एक फैमिली के साथ है वहाँ पे, शूटिंग फैमिली, और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी जर्नी रही।
वहीं कोरोना के दौर में हो रहे ओलंपिक को लेकर अंजुम मोदगिल ने बताया कि कोरोना की वजह से बहुत सी पाबंदियां थी, लेकिन उन्होंने ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और अपना नेचुरल खेल खेला। हमारी काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी, हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जाके खा सकते हैं या कहाँ पे वर्कआउट करने जा सकते हैं। सपोज क्रोएशिया में बेस्ट ये था कि हम क्रोएशिया गए क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम थी इंडिया के मुताबिक, और जब हम दिल्ली में थे तो बिल्कुल ही ज़्यादा कन्फाइंड थे हम सिर्फ होटल और रेंज के लिए। सो ऐसे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे, और पिछले अक्टूबर से हमारे कैंप्स शुरू हुए, बट वो बायो बबल में एक महीने के कैंप्स काफ़ी चैलेंजिंग थे हमारे लिए, कोचेस के लिए, हमारे फिजिकल ट्रेनर्स के लिए, कि हम छोटे से छोटी जगह और कम से कम इक्विपमेंट में कितना कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस एंड जस्ट उतने में क्या कर सकते हैं। सो उसमें में काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मेरे को ऐसा नहीं था कि वहाँ पे मैंने कुछ लेन पे कुछ गलती करी हो या प्रेशर में मुझसे गोली ना चली हो या ख़राब चली हो, क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हूँ। हमें बहुत बुरा लगा कि हम मेडल नहीं जीत पाए, बहुत ही बुरा लगा, बट मुझे किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मुझे ये और करना चाहिए था या ये ऐसा। वो एक्सपीरियंस था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ऐसा था कि हम और क्या कर सकते हैं या क्या चीज़ अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए कोई रिग्रेट नहीं है, और काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि अब आगे क्या करना है और आगे की प्रिपरेशंस कैसे करनी है। इसके साथ ही अंजुम मोदगिल ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई दी। साथ ही महिला हॉकी टीम के कल के मैच के लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महिला हॉकी टीम भी पुरुष हॉकी टीम की तरह मेडल जरूर जीतेगी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद इस हॉकी का एक मेडल आया, और जैसी सिचुएशन अभी कोविड में ट्रेनिंग की और जितनी गर्मी और ह्यूमिडिटी टोक्यो में थी, उस हिसाब से जैसे भी सबने आज खेला वो मैच देख के मतलब बेहद बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड कंग्रेचुलेशंस। आपको किसी ने पूछा भी था कि मैच कब रहेगा? हाँ, मतलब हुई थी एक दो हॉकी प्लेयर से बात लिफ्ट वगैरह में, कब मैचेस हैं, बट बहुत ही अच्छा लगा कि एंड कंग्रेचुलेशंस पूरी टीम को। आई होप ये इंडियन हॉकी टीम ही इसको इंडियन हॉकी टीम ही बनाए रखें कि उसको स्टेट वाइज डिवाइड ना हो। आई होप कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम का भी मेडल आएगा, एंड ऑल द बेस्ट टू, एंड वी आर जस्ट प्रेइंग, आई एम जस्ट प्रेइंग फ्रॉम हियर कि टोक्यो में अब जितने भी इतने सारे आज भी मेडल आए हैं, सो इट्स जस्ट कंग्रेचुलेशंस फॉर इंडिया। अंजुम मोदगिल ने भारतीय महिला हॉकी टीम को कल के होने वाले मैच के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उम्मीद करते हैं कि पुरुष हॉकी टीम की तरह महिला हॉकी टीम भी देश को कांस्य पदक दिला इतिहास रचेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला के रायपुर रानी में एक फर्म में काम करने वाले मुनीम द्वारा हेरफेर का करोड़ों रुपए का गबन सामने आया है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ ने 2 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने वाले इस मुनीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, और इस मामले में कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी तलाश जारी है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज महेंद्र डांडा ने बताया कि पंचकुला के रायपुरनी थाना में करोड़ों रुपए के गबन का मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने बताया कि रितु सिंगला फर्म में काम करने वाले 2 मुनीम नितिन सिंगला और हर्ष सिंगला व अन्य उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ 2 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज किया गया है। मामले में नितिन सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे अदालत में पेश किया गया, और पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस करोड़ों के गबन में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी रितु सिंगला फर्म में मुनीम थी और 2 फर्मों का सारा लेखा जोखा यही देखते थे, और उन्होंने बताया कि आरोपियों से हेराफेरी कर कुछ पैसे अपने खातों में ट्रांसफर भी करा लिए और कुछ पैसा फर्जी रिपोर्ट बनाकर अपने पारिवारिक सदस्यों के खातों में ट्रांसफर किए थे। पंचकुला के रायपुर रानी में करोड़ों रुपए की हेर फेर करने वाले मुनीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक फर्म में काम करने वाले मुनीम ने हेर फेर कर करोड़ों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर ठगी की। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ ने करीब 2 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने वाले मुनीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी में
पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस मामले में कई लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक रितु सिंगला फर्म में काम करने वाले दो मुनीम नितिन सिंगला, हर्ष सिंगला और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ करीब 2 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी नितिन सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा नंबर 123 है जो रैपुरानी थाना के तहत जो है ना इसमें दर्ज किया गया था। इसमें जो फर्म है एक अपना रितु सिंगला और उनकी फर्म में 2 मुनीम होते थे, नितिन सिंगला और हर्ष सिंगला। इसमें उनके पारिवारिक सदस्य और उनके सबके खिलाफ गबन का मामला और कोई 2-3 करोड़ रुपए के करीब जो शिकायत है जिस पर पर्चा दर्ज हुआ है और इसमें नितिन सिंगला को काबू किया गया, जिसको अरेस्ट करके आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और माननीय अदालत से इसका रिमांड लिया जाएगा ताकि इसमें किस किस प्रकार से कौन कौन शामिल है उन सब के बारे में पता किया जाएगा और इसमें रिकवरी की जाएगी। तो गबन कैसे किया गया, क्या गबन ये इसमें मुनीम थे इनकी फर्म पे, इनकी 2 फर्में हैं। इस फर्म पे यही अपना लेखा जोखा सारा कुछ काम यही करते थे। इन्होंने जो है ना कई प्रकार से अपने खातों में कुछ पेमेंट ट्रांसफर की है, कुछ इन्होंने जो है ना फर्जी रिकॉर्ड बना के उसमें भी जो है ना कुछ पैसा इन्होंने अपने पारिवारिक मेम्बरों और उनके आगे जो है ना को ट्रांसफ़र किया है और इसमें कुछ एफर्ट किया और सरकारी डिपार्टमेंट्स के भी जो है ना उनसे वहाँ पर फर्जी रिपोर्ट तैयार करके इन्होंने वहाँ पर से भी जो है ना पैसा अपने खातों में डलवाया। तो इस फर्जीवाड़े में और लोग भी अभी इसमें गिरफ्तार? तफ्तीश गहनता से जारी है, धीरे धीरे इसमें पर्चे खुल जाएंगे, सभी रिपोर्ट के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जहां उससे मामले में गहनता से पूछताछ की जाएगी। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी रितु सिंगला फर्म में मुनीम थे और 2 फर्मों का सारा लेखा जोखा यही देखते थे। आरोपियों ने हेरा फेरी कर कुछ पैसा अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया और कुछ पैसा फर्जी रिपोर्ट बनाकर अपने पारिवारिक सदस्यों को ट्रांसफर किया था। आरोपी सरकारी विभाग से फर्जी रिपोर्ट तैयार करवा कर पैसा अपने खाते में डलवा लेता था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 19 किलो 800 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पंचकुला की डिटेक्टिव स्टाफ की टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने करीब 19 किलो 800 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए गांजे की कीमत बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ द्वारा नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। डिटेक्टिव स्टाफ की तरफ से पकड़े गए नशीले पदार्थों की कीमत करीब 3 से 4 लाख बताई जा रही है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज महेंद्र ढांडा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई, जिसमें 2 लोगों को 19 किलो 800 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया है। इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर नशीला पदार्थ लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम राजकुमार और रमेश हैं, जो कि पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस जांच करेगी कि ये लोग कहां पर नशे की तस्करी करते थे और किन किन राज्यों में इनके तार जुड़े हुए थे। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों से कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। ये इसमें जो है ना हमें मुखबर खास से पता लगा था कि 2 व्यक्ति जो हैं जो बद्दी के एरिया के रहने वाले हैं, बेसिकली ये पंजाब के हैं और ये अपना जो है खेड़ावाली की तरफ आएंगे और इनके पास भारी मात्रा में गांजा है जो उसको सप्लाई करने के लिए आएंगे। जी, तो फिर कैसे छापेमारी की गई, कहाँ से? इसके लिए हमने फिर जो रीडिंग टीम तैयार की और जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जितना भी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए फरंट वारंट के नोटिस में डाला गया और रीडिंग टीम के द्वारा इनको माल समेत काबू किया गया है। दोनों व्यक्ति रमेश कुमार और राजकुमार के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। आगामी कार्रवाई जारी है। तो कितना गांजा बरामद हुआ है, किस तरह से लेके जा रहे थे ये लोग? ये दोनों जो है ना मोटरसाइकिल पे इसको गांजा को लेके जा रहे थे और इनसे लगभग 19 किलो 800 ग्राम के करीब गांजा बरामद हुआ है जो कट्टा सहित है।
तो कहीं ना कहीं ये तस्करी करते थे, आगे लोगों को सप्लाई करते थे। अभी कुछ चीज़ें इसमें खुलनी है, काफ़ी परतें खुलेंगी और ये हैवी मात्रा में जो है ना यहाँ पर सप्लाई करते रहेंगे। तो इनके जो जाल है कई अन्य राज्यों में भी है, अन्य राज्यों में भी ये माल। ये तफ्तीश में अभी सभी चीज़ें खुल जाएंगी। अभी जो है स्थिति अभी क्लियर करने की तो पुलिस रिमांड लिया जाएगा कोर्ट में पेश करके और जल्दी आपको सारी रिपोर्ट दे दी जाएगी। ठीक है। तो सर कोई क्रिमिनल केस भी है, पहले भी है इन लोगों के ऊपर, कोई ऐसी भी जानकारी आई है? अभी तो इनको रात को ही अरेस्ट किया है और इसमें लगभग पूर्ण रात्रि जो है हमारी इसी प्रोसीडिंग में व्यतीत हुई है। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड दिया जाएगा, उसके दौरान सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और अब कोर्ट में पेश कर उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और साथ ही साथ इन आरोपियों के तार कहां-कहां जुड़े हैं इस बात का भी खुलासा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला की क्राइम ब्रांच ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पंचकुला की जिला अदालत में पेश किया गया। आरोपियों से कुछ दिन पहले महिला से पर्स स्नैच किया था और पुलिस ने वह पर्स बरामद कर महिला को सौंप दिया है। पंचकूला क्राइम ब्रांच 26 ने 2 बाइक सवार स्नैचर्स को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे फरार हो जाते थे। पकड़े गए आरोपियों ने बीते दिनों पंचकूला सेक्टर 21 पंचकूला में महिला से पर्स स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विश्वजीत सिंह और निस्तीश बिस्ता निवासी जीरकपुर के रूप में हुई है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक महिला एल्केमिस्ट अस्पताल सेक्टर 21 पंचकूला में दवाई लेने गई थी। जब वे दवाई लेकर अस्पताल से अपनी गाड़ी के पास पहुंची तो पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों ने उनसे पर्स छीना और भाग गए। पर्स में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 10,000 रुपए कैश व 2 मोबाइल फोन थे। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकूला ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और छीना हुआ सामान व कैश भी बरामद किया। ये 31/7/2021 को सेक्टर 21 में आल्केमिस्ट हॉस्पिटल के बैक साइड में एक महिला का पर्स स्नैच कर लिया था और इसके ऊपर अभियोग अंकित किया गया था। इसमें दौरान अनुसंधान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या पहचान क्या हुई है और भी वारदातों में शामिल है ये लोग? हाँ, एक लड़के ने पहले चंडीगढ़ में वारदात की हुई। अच्छा। तो क्या नाम क्या है इनके? विश्वजीत और दूसरे का नाम है नीतीश। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मॉडर्न कॉम्प्लेक्स जीरकपुर। तो अभी क्या रिमांड की मांग की जाएगी इनसे कोर्ट से? जो अभियोग में छीना गया सामान था वो रिकवर हो चुका है जी। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से शहर में स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला में 15 साल के एक लड़के द्वारा अपने ही घर के कमरे में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जिस समय लड़के द्वारा खुदकुशी की गई उस समय घर पर और कोई भी मौजूद नहीं था। मृतक लड़के के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसका 10वीं का रिजल्ट आया था और अच्छे अंकों के साथ वह पास भी हुआ था, लेकिन फंदा लगाकर खुदकुशी करने के कारण उन्हें पता नहीं चल पा रहे।
पंचकूला के सेक्टर 15 में एक 15 साल के लड़के के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लड़के ने घर पर अपने कमरे में ही फांसी लगा खुदकुशी की। परिजनों को जब इस बारे में पता लगा तो वे बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने लड़के को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 15 साल थी और 10वीं कक्षा का छात्र था। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसका 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया था और वह अच्छे अंकों के साथ पास भी हो गया था। परिजनों के मुताबिक जब लड़के ने खुदकुशी की तो वे घर पर नहीं थे। जब परिजन घर पहुंचे तो बच्चे को फांसी के फंदे पर लटका देखा और उसे तुरंत फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने लड़के को मृत घोषित कर दिया। वहीं इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अभी रिजल्ट आया था, पास हुआ था, इंटेलिजेंट था, क्लास में बहुत अच्छा था। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं थी, घर में परेशानी नहीं थी। समझ नहीं आई ऐसी क्या बात हो गई एकदम से, अचानक ये कैसे हो गया। तो पारिवारिक सदस्य नहीं थे वहाँ पे मौके पे, घर पे उस टाइम? नहीं, घर पे था, वो अकेला ही था। शायद छोटी गुड़िया उसकी बहन थी शायद। अच्छा, माता पिता कहाँ थे उस समय? पिताजी काम पे थे शायद। अब माता जी इसके साथ मेरे घर बैठे थे, मेरी वाइफ के साथ। वो कहीं काम गई थी, उधर से मिलते हुए। क्या मार्क्स वगैरह कुछ कम आए, कुछ ऐसी कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बहनें पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं। तो कुछ सुसाइड नोट भी मिला है बच्चे से? कुछ भी नहीं, अभी हमने तो कुछ भी नहीं देखा। अभी बाहर से फोन आया, बाहर से इधर आ गया, कुछ नहीं पता। देखा किसने सबसे पहले था उसको? ये भी नहीं पता। मेरे को तो उसके फादर का मैसेज फोन आया कि भाई मेरे बेटे ने ऐसे कर ले। मुझे तो घर से बेटे का फोन आया, ये बात होगी, मैं सीधा में आ गया। 15 साल के बच्चे के खुदकुशी करने से परिवार में शोक की लहर है। हालांकि अभी लड़के के खुदकुशी करने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गौरी शंकर सेवा दल ने सेक्टर 45 में गौशाला में 551 दिए जलाकर भगवान श्री राम की आरती की। गौरी शंकर सेवा दल के चेयरमैन सुमित शर्मा ने कहा कि आज का दिन पूरे विश्व में हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 7 नए कोरोना के पेशेंट आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 1, पंचकुला में 2 और मोहाली में 4 मरीज सामने आए हैं, जबकि किसी की मौत की सूचना नहीं थी। आपको बता दें कि अभी तक ट्राई सिटी में कोरोना से 2244 लोगों की मौत हो चुकी है और अब 28 पेशेंट चंडीगढ़ में अस्पतालों में बाकी बचे हैं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 79% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि रुक रुक कर बारिश होगी और रात को तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नए समाचारों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।